हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम हुआ था 28 मई को, उसका रिजल्ट आज 12 जून 2023 को डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इससे एक खास बात और दुख की बात मैं दोनों बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी जो ये तो एक आप सभी को मालूम था कि यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज 2023 का जो पेपर हुआ था वो हुआ था 28 मई को। तो ये आप सभी को मालूम है। तो जैसे ही 28 मई को पेपर हुआ था तो आप सभी को मालूम था कि 28 मई को जो पेपर हुआ था उसमें आपने देखा होगा कि जीएस का पेपर और सीसेट का पेपर, जीएस का और सीसेट का पेपर दोनों ही काफ़ी कठिन पेपर थे। तो दोनों ही काफ़ी कठिन पेपर होने के बावजूद भी उन्होंने मात्र 15 दिनों के अंदर भी रिजल्ट दे दिया है। ठीक है, मात्र 15 दिनों के अंदर उन्होंने रिजल्ट दे दिया है। तो ये आप समझ सकते हैं कि अभी जो लोग बोल रहे थे कि यूपीएससी का जो पेपर है काफ़ी कठिन है, उसका कुछ होगा, कुछ मतलब उसके कुछ यूपीएससी उस पर कुछ और विचार करेगी, पेपर रिकंडक्ट कराएगी सीसेट का, क्योंकि अभी इसमें केस फाइल भी हुआ है। ठीक है, यूपीएससी पर। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनका बहुत बहुत बधाई है। चाहे लोग कुछ भी कहे कि तुक्का से हुआ, कैसे भी हुआ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जिनका सिलेक्शन हुआ है वो मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात है। जैसे भी हुआ, तुक्का हुआ, कैसे भी हुआ, लेकिन सिलेक्शन हुआ है उनका। अगर तुक्का से भी हुआ तो किस्मत से हुआ, अगर जिनका नहीं हुआ तो उनको वो ऐसे ही बोलेंगे उनका तुक्का से हुआ। तो मैं तो मानता हूँ तुक्का से हो या फिर किस्मत से हो या फिर मेहनत से हुआ, जिनका सिलेक्शन हुआ उनकी बहुत बहुत बधाई है। और जिनका नहीं हुआ तो मैं इनको उन सभी विद्यार्थियों, उन सभी एस्पिरेंट को यही बोलूँगा कि कोई बात नहीं, अगर आपने मेहनत की है और आपको, मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने मेहनत की है तो आपका जो आपके पास जो अनुभव आया है जो पेपर का, तो वो आपके पास कभी मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको अगले पेपर होगा तो उससे आपको डबल ही यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि आपको निराश नहीं होना है। अगर आपका नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अगर आपने सीसेट में क्वालिफाई नहीं हुए हैं या फिर जीएस में क्वालिफाई नहीं हुए हैं तो इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि पेपर वास्तव में कठिन था। पेपर रियली में कठिन था। और इसमें जो आप सभी जानते हैं कि जैसा कि आप पेपर दे के आए हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सीसेट में जो मैथ्स का जो लेवल था वो आईआईटी और सीसेट जो कैट के लेवल का प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। तो व्यवहारिक है कि यहाँ पर पेपर काफ़ी कठिन था, फिर भी यहाँ पर काफ़ी लोगों ने यहाँ पर यूपीएससी ने अभी यहाँ पर सिलेक्शन दिए, यूपीएससी ने प्री में निकाले हैं, क्योंकि अभी 15,000 कैंडिडेट को उन्होंने लिया है। ठीक है, तो जो 15,000 कैंडिडेट जो प्री में उन्होंने पास किया है, यानी प्री के कट ऑफ में 15,000 उन्होंने लिया है मेंस के लिए। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि काफ़ी या तो कुछ लेवल का जो यूपीएससी का लेवल था वो उन्होंने जो काफ़ी लोग कह रहे थे कि पेपर कठिन था, यूपीएससी ऐसा नहीं कर सकती है, तो यूपीएससी ये मानती है कि पेपर सही था। कुल मिला के ये कह सकते हैं, क्योंकि मात्र 15 दिनों में जब रिजल्ट घोषित कर देते हैं तो मात्र ये समझते हैं कि जो पहले वाला पैटर्न था वही पहले वाला पैटर्न चलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपनी जो जैसे ही पेपर आया है उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, अपने पढ़ने की रणनीति चेंज करनी पड़ेगी, अपने पेपर के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। और आप सभी को मालूम है जैसा कि इस जीएस में उन्होंने जो एलिमिनेशन मेथड था उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। तो अभी आपको पूरी एक बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आप पढ़ोगे पूरी डिटेल से पढ़ोगे, यानी जो भी पढ़ोगे तो कम पढ़ोगे लेकिन उसके ऊपर पूरी डिटेल से 100% आपके पास जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप पेपर में क्वालिफाई करने का बहुत कम चांस रहेगा, क्योंकि अगर आपके पास एक क्वेश्चन की या एक ऑप्शन के बाद में आप एक ऑप्शन के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने में बहुत मतलब रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब पूरी नॉलेज नहीं होगा तब तक उस पेपर को या उस प्रश्न को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। जैसा कि 2023 का जिसने भी पेपर नहीं देखा है, मैं उनको पूरा डिटेल से एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें बता दूंगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। जो नए एस्पिरेंट हैं उसको विशेषकर इस बात पर ध्यान देना है, क्योंकि जो 2-3 अटेम्प्ट दे रखे हैं उनको लिए कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, क्योंकि उनको सब पता चल गया है कि किस प्रकार से यूपीएससी हर बार पैटर्न चेंज कर रही है। और बात पेपर टफ की है तो जब 2022 का पेपर दिया था तब भी पेपर टफ ही लगा था, अब 2023 का दिया तब भी पेपर टफ ही लगा है। हर बार पेपर टफ ही लगेगा, क्योंकि जब एग्जाम हॉल में आप बैठोगे तो प्रेशर रहता है, 7 सब्जेक्ट साहब एक साथ पूरा प्रेशर, 1 साल का प्रेशर रहता है। 2 घंटे में आपको वहाँ पर दिमाग चलाना होता है और पेपर वहाँ पर अगर आपका आता हो क्वेश्चन भी वहाँ पर अगर दिमाग सही नहीं है तो वहाँ पर गलत हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ाई, यानी जो पढ़ाई करना जरूरी नहीं है, उसके जो एग्जाम हॉल में जो बैठते हैं उस समय आपकी जो दिमाग की हालत भी सही होनी चाहिए। और कुल मिला के ये है कि आप मेहनत करते रहिए, आपका एक ना एक दिन जरूर होगा। लेकिन अभी मैं बात इतने करने वाला हूँ कि जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो पेपर हुआ था उसका प्री का रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं, बहुत ही जल्दी रिजल्ट दिया है। तो मैं कुल मिला के यही कहना चाहता हूँ कि जिनका भी हुआ है उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि अगर आपको रिजल्ट चेक करना है तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। पीडीएफ में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर नाम है तो नाम से चेक कर सकते हैं, या फिर रोल नंबर है तो रोल नंबर से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखिए बहुत जनों का यहाँ पर हो चुका है
मेरे भी एक मित्र हैं, उनका हो चुका है। कम से कम हमारे जो 20-25 मित्र थे उसमें से 1-2 जनों को हुआ है, बाकी लोगों का नहीं हुआ है। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमने मेहनत की थी। लेकिन देखो, एग्ज़ाम हॉल में कोई किसी के साथ नहीं देता है। अपना पेन और जो मार्कशीट होती है उसी के आधार पर अपना पूरा खेल होता है, ठीक है। अगर इसमें आप नहीं भरोगे तो कोई किस्मत, भगवान भी उसमें साथ नहीं देगा, ठीक है। अगर आपको आ रहा है, आप कुछ, अगर किसी का तुक्के से भी लग गया है ना, तो मैं उसको भी बधाई दूंगा, क्योंकि अगर तुक्के से भी लगता है तो अगर आप भी लगा, अगर आप में हिम्मत है तो आप भी तुक्का लगा के देख लो, अगर हो जाए तो। जिनका लगा है उनकी अच्छी बात है, और जिनका मेहनत से हुआ है उनकी भी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सब किस्मत की बात है। बाकी इन सभी का जिनका भी हुआ उन बहुत बहुत बधाई है। तो जिनका भी हुआ है उनके लिए मीन्स के लिए अभी काफ़ी बहुत कम टाइम बचा है, अभी कम से कम 2.5 मंथ हैं। तो आप बिल्कुल तैयारी कीजिए, और सितंबर में आपका वापस मीन्स का एग्ज़ाम है, ठीक है मित्रों। और मैं अभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 का जो पेपर है उसको मैं लेके आऊँगा, सीसेट का और जीएस का। उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे, किस प्रकार से प्रश्न ईजी थे, कुछ प्रश्न यहाँ पर मतलब काफ़ी कठिन थे, कुछ यहाँ पर बहुत ही कठिन थे, इस प्रकार से बात करेंगे। तो आई होप मित्रों आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिनका भी, आपके किसी मित्र का अगर सिलेक्शन हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में उनका नाम बताइए, ठीक है। तो मैं भी उनसे कुछ बातें कर सकूँ और उनसे कुछ जानकारी इकट्ठा करके आपके साथ शेयर कर सकूँ, ठीक है मित्रों। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसा ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। थैंक यू मित्रों, जय हिंद, जय भारत।